स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एसबीआई जो सरप्राइज़ बैंक ऑफ इंडिया के तौर से उभर के आया हुआ है, क्योंकि इस साल वैकेंसीज़ बहुत ही कम उसने पब्लिश किया है। आशंका अभी भी है कि ये बढ़ सकती है, ठीक है? तो इस बार और बहुत सारे चेंजेस उन्होंने लाए हैं अपने एग्ज़ाम पैटर्न में और एस्पिरेंट्स वन ऑफ द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पीओ की पोज़ीशंस है, उसके लिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स तैयारियाँ करते हैं, ठीक है? तो अभी ये जो नोटिफ़िकेशन आया है दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब बहुत सिक्योर जॉब है एक, उसके लिए यहाँ पे एसबीआई ने नोटिफ़िकेशन लाया तो इसे हम समझेंगे और जो चेंजेस इस बार उन्होंने किए हैं और यहाँ पे कुछ 2 सब्जेक्ट्स को बहुत अहमियत मैं तो मानता हूँ कि दी गई है। अगर आपके वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो, अगर आप उसमें कमज़ोर हो तो हम उसके ऊपर क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए ताकि आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो, ये हमारी हमारा जो प्रयास रहेगा। तो सबसे पहले नोटिफ़िकेशन समझते हैं कि आपके डेट्स क्या है, क्लोजिंग के, ओपनिंग के और आपका जो यहाँ पे सिलेबस स्ट्रक्चर जो चेंज हुआ है वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले एडवर्टाइज़मेंट की बात करते हैं तो देखिए 27/12/2024 से 16/1/2025 तक आप अपने एसबीआई पीओ का फॉर्म फिल अप कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे इंडियन जो सिटिज़न्स है वही एलिजिबल है। उसके बाद बोला है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट में बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। आप अगर गुजरात से सिलेक्ट होते हो मतलब गुजरात सर्कल से फॉर्म एग्ज़ाम दिया और अगर आपको महाराष्ट्र में पोस्टिंग मिलती है तो आपको वहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है? देन अगर आ जाते हैं कि आपको आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एक्टिव रखना है जब तक आपका पूरा प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होता। आपके जो यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन इंटीमेशन आएगा, उसके बाद यहाँ पे आप जब लॉगिन करोगे तो सब सारा पासवर्ड-वासवर्ड तो ये 2 चीज़ें आपको ओके रखना है, ठीक है? उसके बाद नीचे आ जाते तो ये जो एग्ज़ाम होती है दोस्तों ये 3 फ़ेज़ में होती है, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 प्रिलिमिनरी, मेंस एग्ज़ाम और आपका ग्रुप टेस्ट, साइकोमेट्री टेस्ट ये सब होते हैं। इसको और विस्तार में हम बाद में समझेंगे और शॉर्ट में देख लीजिए कि आप 2 बार एप्लीकेशन नहीं कर सकते, जहाँ पे अगर आपको लगता है कि मेरे हाथ से चूक हुई हो पहले एप्लीकेशन में, तो आप सेकंड एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। में कई जो स्टूडेंट्स होते हैं गलती से कुछ मिस्टेक हो जाती है, बिल्कुल आप फर्स्ट एप्लीकेशन कैंसल नहीं होगा, लेकिन सेकंड एप्लीकेशन आप करोगे तो वो वैलिड माना जाएगा। लेकिन ध्यान से आप थोड़ा-सा रुक के एप्लीकेशन भरिए ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है? यहाँ पे लिखा है साफ-साफ कैंडिडेट शुड नॉट सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन, ओनली द लास्ट सबमिटेड इज़ वैलिड कंप्लीटेड, ठीक है? देन उसके बाद जो वहाँ पे बोला है कि आपको और कुछ इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए हैं, मेन-मेन जो इंस्ट्रक्शन है हम उन पे चलेंगे, ठीक है? अब आ जाते हैं वैकेंसीज़ पे, ये सबसे बड़ा सरप्राइज़िंग फैक्टर यहाँ पे एसबीआई ने दिया है, जो इस बार की वैकेंसीज़ है कुल सा 600 वैकेंसीज़ उन्होंने लाए हैं। अगर वैकेंसीज़ का मैं ट्रेंड आपको दिखाऊँ कि पहले क्या रह चुका है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये देखिए, ईयर ऑफ जो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है 2017 में 2000 के ऊपर वैकेंसी आई, 2018 में 2000, 2019 में 2000 वैकेंसी, 20 में 2000 तो ये करीबन 2000 प्लस वैकेंसीज़ आती थी। 2022 में 1600 वैकेंसी, फिर 2024 में 2000 वैकेंसी, लेकिन अभी बिग सरप्राइज़ जो हमें एसबीआई की तरफ से मिला है, वो कुल यहाँ पे 600 वैकेंसीज़ का दिया है। देखिए, यहाँ पे अभी भी पॉसिबिलिटी है कि एसबीआई के इतने सारे नए ब्रांचेज़ जो ओपन हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वैकेंसीज़ बढ़ेंगी। तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे वैकेंसीज़ बढ़ी नहीं या बढ़ती नहीं, बट यहाँ पे अभी के हिसाब से जो नोटिफ़िकेशन सर्कुलर है, वहाँ पे 600 वैकेंसीज़ आई है, ठीक है? तो अपनी प्रिपरेशन को आप कमज़ोर मत करिए, डिमोटिवेट मत होइए कि इतना कम यहाँ पे वैकेंसीज़ आई है, तो हमें हमारी प्रिपरेशन में अफ़ेक्ट होना नहीं बिल्कुल नहीं होने देना, ठीक है? अब देखते हैं शेड्यूल क्या है हमारे एसबीआई पीओ के एग्ज़ामिनेशन का। चलिए, सबसे पहले हमने जैसे बात की 27 से 16-25 तक हमारा जो डेट्स है एप्लीकेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, वो रहने वाली है। अब देखिए प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स का जो कॉल लेटर आएगा, इन्होंने साफ-साफ बोला है कि 3rd और 4th वीक ऑफ फरवरी से आना चालू हो जाएगा, ठीक है? अब उसके बाद प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो कब कंडक्ट होने वाली है 8 एंड 15th मार्च 2000 मार्च में आपका 2025 में कंडक्ट होने वाली है। प्रिलिमिनरी रिज़ल्ट आपका मार्च में कंडक्ट हो जाएगा तो अप्रैल के एंड या मिड में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। आपको जब मेंस का फिर कॉल लेटर कब आएगा? 2nd वीक ऑफ अप्रैल 2025 में आ जाएगा। अब 2nd वीक ऑफ अप्रैल में जब आपका जो मेंस का कॉल लेटर आ जाएगा उसके बाद फेज़ 2 जो चालू होता है जैसे हमने पहले बात किया कि 3 फेज़ में एग्ज़ामिनेशन होती है, तो अप्रैल, मई में आपका मेंस एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। मेंस का रिज़ल्ट आपका जून या मई के एंड में वहाँ पे या तो मई के एंड में या जून के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, ठीक है? अब थर्ड स्टेज जो होती है एसबीआई पीओ में, वो होती है साइकोमेट्री टेस्ट, इंटरव्यू आपके एक्सरसाइज़ेज़ होती है इनमें, ये होता है ये मई, जून में आपके एंडिंग एंडिंग में हो जाएँगे, ठीक है? इंटरव्यू आपके रहेंगे जून के एंडिंग से, ये सब आपका शेड्यूल जैसे-जैसे एग्ज़ाम प्रोसीजर आगे बढ़ेंगे तब आ जाएँगे, ये टेंटेटिव डेट्स है, ठीक है? अब जो मेन यहाँ पे ऐज क्राइटेरिया क्या है और किसको कितना यहाँ पे ऐज रिलैक्सेशन मिला है, ठीक है? अब देखिए 21 साल से कम आपकी उम्र नहीं होना चाहिए और 30 साल से आपकी उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सीधी-सी बात है यहाँ पे। हाँ, ऐज रिलैक्सेशन उन्होंने दिया है अगर ओबीसी से आप हो तो 3 साल का है, एससी-एसटी हो तो 5 साल का है,
पीडब्ल्यूबीडी से आप अगर यू आर ओबीसी, एससी, एसटी से हो तो 10, 13, 15 साल का कुल मिला के यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया है। और एक बात, अब देखिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन का जो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे किस्सा बनता है, जैसे देखिए ग्रेजुएशन कोई भी आप डिग्री धारक होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशली आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, साइंस, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। देन उन्होंने एक बड़ी बात की है, दोज हु आर इन फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, जो भी आखिरी वर्ष में आपके सेमेस्टर में ग्रेजुएशन में है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं प्रोविजनली। लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन एक लिखा है उन्होंने, इफ अगर इंटरव्यू तक आप पहुंच जाते हो तो दे विल हैव टू प्रूव हैविंग पास्ड द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन बिफोर 30/4/2025। ठीक है, तो जब चौथे महीने की 30 तारीख 2025 साल लग जाएगा, उसके पहले आपने पास होना जरूरी है। अभी आप फॉर्म भरिए, तब तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले एक बात मैं और आपको बता दूं कि वहां पे उन्होंने अटेम्प्ट्स रखा है, तो जनरल जो है उनको 4 अटेम्प्ट दिया। अटेम्प्ट कब माना जाता है कि आप प्रिलिमिनरी एग्जाम देते हो, लाइक क्लियर हो जाते हो, तो पहला अटेम्प्ट आपका माना जाएगा। ओबीसी को ऐसे 7 अटेम्प्ट दिए गए हैं, मतलब अगर प्रीलिम्स आपने 7 बार एक ही बार क्वाली किया, तो आपके पास फिर मौके कितने बनेंगे? 6 मौके बनेंगे। तो ये जो अटेम्प्ट्स है ये दिया है, फिर जनरल ईडब्ल्यूएस को 7 अटेम्प्ट, ऐसे अटेम्प्ट यहाँ पे दिए गए, और अनलिमिटेड अटेम्प्ट जो एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर को मैंने अलग से पीडीएफ में ब्रेकअप किया हूँ, हम इस पैटर्न पे समझेंगे क्योंकि यही मेन अभी चेंजेस यहाँ पे आए हैं, तो ध्यान लगा के आप यहाँ पे समझ। देखिए एसबीआई पीओ 2025 का प्रीलिम एग्जाम थोड़ा सा चेंज हुआ है प्रीवियस ईयर से। देखिए 3 सेक्शंस रहते हैं, आप सभी को पता है, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी। अब देखिए जनरल अवेयरनेस का बहुत इंपॉर्टेंट भाग मेंस में पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि जनरल अवेयरनेस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे क्लासेस होनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि यही आपका जो सेक्शन रहेगा बहुत की रोल प्लेइंग रहेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में अगर हमको कमेंट करेंगे तो हम वीडियोस बनाना शुरू करेंगे। चलिए चलते हैं, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे अब ये जो 30-30-40 का यहाँ पे क्राइटेरिया लागू गया था, वो पहले 35-35-30 का था। अब कहाँ चेंजेस हो गए वो देखते हैं। ड्यूरेशन सेम रखा है, 1 आवर 20 मिनट फॉर इस सेक्शन, ठीक है। अब एसबीआई पीओ प्रीलिम्स और आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में क्या रहता है कि वहाँ सेक्शनल कट ऑफ आईबीपीएस में रहता है, एसबीआई पीओ में नहीं रहता था, बट इस बार सिर्फ उन्होंने प्रीलिम्स में सेक्शनल कट ऑफ हटाया है। देखिए यहाँ पे लिखा है देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ इन प्रीलिम एग्जाम, बट मेंस पे इस बार दिया है। मेंस में आपको सेक्शनल कट ऑफ पास करना पड़ेगा, तभी आपके पेपर क्लियर होंगे, ठीक है। माइनस मार्किंग 0.25 की जो पहले रहती थी वो कॉमन रखिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है एसबीआई पीओ प्रीलिम एग्जाम पैटर्न 2025, ये रिवाइज्ड हो चुका है। कहाँ रिवाइज हो चुका है? देखिए ओल्ड में क्या था, इंग्लिश जो सब्जेक्ट था ना, वहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चन आते थे, अब यहाँ पे 40 कर दिए गए। मैक्सिमम मार्क ठीक है, ड्यूरेशन भी ओके है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी पहले 35 क्वेश्चन आते थे, अब यहाँ पे 30 क्वेश्चन यहाँ पे कर दिए गए। रीजनिंग एबिलिटी में भी पहले आते थे 35 क्वेश्चन, अब इसको 30 क्वेश्चन कर दिया। तो अब इंग्लिश को यहाँ पे उन्होंने थोड़ा-सा बूस्ट अप कर चुके हैं, तो ये यहाँ पे थोड़ा चेंज है। तो 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चंस, सेम आपका मैक्सिमम मार्क और ड्यूरेशन यहाँ पे दिया है 1 आवर का। अब आ जाते हैं मेंस पे, ठीक है। अब देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर मेंस एग्जामिनेशन, नो सेक्शनल कट ऑफ, देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ठीक है। लेकिन अब जो मेंस एग्जाम आएगा उसमें ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव आपके एग्जामिनेशन होती है विथ इस ऑब्जेक्टिव पेपर। 3 आवर का आपका पेपर रहता है, 30 मिनट, साढ़े 3 घंटे का आपका पेपर होगा, जिसमें 4 सेक्शंस रहेंगे। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड पहला सेक्शन, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस। ये सब्जेक्ट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। जैसे कि मैंने पहले बताया था, अगर आपके कमेंट्स आते तो हम स्पेशली इसकी एक सीरीज चलाएंगे, जिसमें आपको एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ के लिए आपका जो करंट अफेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट, हम यहाँ पे आपके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाने का हमारा जो है काम चालू है। लेकिन अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि डिमांड आ रही है इस सेक्शंस को लेके, तो हम उसके ऊपर बहुत सारी वीडियो जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मार्क स्कोरिंग है, ऐसे वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज का। अब देखिए, अ डिस्क्रिप्टिव पेपर विल कंडक्टेड अलोंग विद अबव मेंशन ऑनलाइन टेस्ट, एंड देयर विल बी 2 क्वेश्चन इन दिस पेपर। पेनल्टी सेम है, 0.25 की है। अब आगे चलते हैं सेक्शनल कट ऑफ। देयर विल बी सेक्शनल कट ऑफ मार्क्स इन मेंस, यहाँ पे उन्होंने साफ-साफ सेक्शनल कट ऑफ का ज़िक्र किया है। अब देखिए ये भी पैटर्न अभी रिवाइज़ हो गया, ठीक है। एसबीआई का जो रिवाइज़ पैटर्न है, एसबीआई पीओ का मेंस का पैटर्न रिवाइज़ हो चुका है। अभी देखिए रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो 40 रहेंगे, 60 मार्क्स के लिए रहेंगे, 50 मिनट दिए जाएँगे। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए 30 क्वेश्चन दिए जाएँगे, 60 मार्क के लिए, 45 मिनट रहेगा। फिर उसके बाद जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस के लिए 60 क्वेश्चंस रहेंगे, उसके लिए 60 मार्क रहेगा। पहले कुछ कम रहते थे, लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने बढ़ा दिया गया, ठीक है। 45 मिनट्स ये आपको टाइम अलॉट है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 20 मार्क्स यहाँ पे दिया है, 40 मिनट आपको दिया है, जो सफिशिएंट है, ठीक है। अब टोटल 170 क्वेश्चन हो जाते हैं, मैक्सिमम मार्क आपके 200 होते हैं। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का अलग से रहता है, ठीक है। ये 50 मार्क में आपको ऐसे प्रिसाइज राइटिंग हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, ये सब इंक्लूड आता है। तो ये
3 घंटा और इन सबको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को कुल मिला के 30 मिनट दिया जाता है। ऐसे साढ़े 3 घंटे का आपका पेपर होता है, टोटल 250 मार्क का, ठीक है? अब देखिए 3 आवर का आपका कंसिस्ट रहेगा, 4 सेक्शन, 170 क्वेश्चन, 200 मार्क के लिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए आपको 30 मिनट दिया जाएगा, जिसमें लेटर राइटिंग, एसे, प्रिसाइज राइटिंग ये सब दिया जाएगा। अब जैसे ही आप ये स्टेज कंप्लीट करते हो, उसके बाद आता है आपका इंटरव्यू प्रोसेस। अब इंटरव्यू प्रोसेस में यहाँ पे साफ-साफ कमीशन ने कहा है कि जो भी प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम क्वालीफाई करेगा, उसे आप जीटीई और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाएँगे, ठीक है? पास्ट आपसे डिस्कसिंग आपका पास्ट एक्सपीरियंस, जो आपके जनरल नॉलेज की एबिलिटी टेस्ट होंगी, बैंकिंग सेक्टर का आपको यहाँ पे नॉलेज आपका टेस्ट किया जाएगा, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है, आप प्रेशर्स कंडीशंस में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं क्या? ये सब डिस्कशंस वहाँ पे होते हैं, ठीक है दोस्तों? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे द क्वालिफाइंग मार्क फॉर राउंड विल बी डिसाइड बाय बैंक्स एंड देयर मार्क अलॉटेड दिस राउंड। अब ये पूरी ओवरऑल यहाँ पे 20 मार्क का जो ग्रुप डिस्कशन और 30 मार्क का इंटरव्यू है, ये यहाँ पे बैंक के ऊपर रहेगा, ठीक है? जो पैनल मेंबर रहेंगे। अब आपके फाइनल आपका सिलेक्शन होगा, मेंस इंटरव्यू राउंड विल बी टेकन, उसके बाद आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें आपका नाम आएगा। तो कुछ इस तौर पे एसबीआई की पीओ की रिक्रूटमेंट की प्रोसेस कैरी ऑन होती है। ये सब जो बातें हैं आपको जानना ज़रूरी है। बट मेरा कुछ आपको कहना है कि थोड़ी देर रुक जाइए, फॉर्म फिल करने में कोई हड़बड़ी मत कीजिए। लिंक हो गया या जो भी चीज़ है, कुछ अपडेशन और आता है, वैकेंसीज़ और बढ़ के आएँगी, ये तो तय है, ठीक है दोस्तों? तो कुछ ऐसी प्रोसेस थी एसबीआई पीओ का फॉर्म फिल अप करने की, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस थे जो इस बार चेंजेज़ हुए हैं, ठीक है? अब आपको कुछ दिन रुक के आपको ऑनलाइन अप्लाई ज़रूर कर देना है और कोई भी फॉर्म आप गड़बड़ ना कीजिए। आपको अगर कोई डाउट्स है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपके डाउट ड्रॉप कीजिए, ताकि हम आपको उसका सॉल्यूशन बताएँ। और जैसे कि हमने कहा है कि अगर आपको करंट अफ़ेयर्स या जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ आपको कोई टॉपिक लगता है, तो आप बिल्कुल बोलिए, हम बहुत जल्द उसके ऊपर नए वीडियोज़ की एक अलग से सीरीज़ बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो प्लीज़ अपने और दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि और कोई नए अपडेट्स रिगार्डिंग आपके एग्ज़ामिनेशन आए, तो हम आपको बहुत जल्द उसको इन्फॉर्म कर सकें। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।